मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अध्याय में कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो काव्यों में हमेशा नाटक रमणीय होता है, जैसा कि कवियों ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात जितने भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें हमेशा जो है नाटक ही रमणीय होता है। काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात जितने भी काव्य हैं उनमें नाटक अधिक सुंदर होता है, रुचिकर होता है, पाठक के लिए जो है वो सरसता पैदा करता है, इसलिए वो अधिक रमणीय होता है। उसको अधिक अच्छी तरह से वो देख सकता है, सुन सकता है और अपनी रसानुभूति कर सकता है। इसी क्रम में महाकवि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात उन काव्यों में जो नाटक रमणीय है उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अच्छा, सुंदर, महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। पर उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रुचिकर, और चौथे अंक में भी 4 जो श्लोक हैं सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सबसे सुंदर माने जाते हैं, रसपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें पूरे भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है हमें। उस श्लोक का जो उन जो 4 श्लोकों में पहला श्लोक है वो ये है, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष चिंताजनम दर्शनम वैक्लव्यम मम तावद ईदृशमिदम स्नेहातरण्योकस पीड्यन्ते ग्रहण कथम नु तनिया विश्लेष दुखैर्नवै। अर्थात ये जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि महर्षि कण्व के माध्यम से महाकवि कालिदास उनके मुँह से कहलवा रहे हैं कि यास्यति अद्य शकुंतलेति, अर्थात आज शकुंतला जाएगी। जब एक पिता अपनी पुत्री को घर से विदा करता है तो उसको कैसी अनुभूति होती है, कैसा उसका हृदय होता है, कैसा उसका कंठ हो जाता है, उसका सांगोपांग वर्णन जो है इस श्लोक में किया गया है। तो यही कह रहे हैं, आज जो मेरी पुत्री शकुंतला अपने पति को घर जाएगी, इस कारण से इति उत्कंठया, इस उत्कंठा से मेरा हृदय जो है उत्कंठा से भर गया है, मेरा हृदय दुख से, विषाद से भर गया है, क्योंकि जो वियोग की स्थिति, अपनी पुत्री का वियोग है वो मुझे बहुत सताएगा। इसलिए अद्य शकुंतला यास्यति इति उत्कंठया हृदयं संस्पृष्टम कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष है, और मेरा जो कंठ जो है वो अपने आंसुओं की धारा को रोकने की वजह से, जब व्यक्ति बहुत ही अधिक रोने की स्थिति में होता है या बहुत अधिक विषाद होता है, दुख होता है, वियोग होता है, तो बहुत रोता है, तो उसका जो है वो उस रोने की स्थिति के कारण, उस रुदन की स्थिति के कारण ढंग से बोल भी नहीं पाता है, उसका कंठ वाणी निकाल नहीं पाता, शब्द नहीं निकाल पाता है, अवरुद्ध सा हो जाता है। इसलिए जो है कंठ स्तंभित वाष्प, मेरा वाष्प अर्थात आंसू को रोकने के कारण से मेरा कंठ जो है वो कलुषित हो गया है। दर्शनम चिंता जड़म, और मेरी जो दृष्टि है वो जड़ हो गई है। अर्थात जब आंसू की तीव्र गति बहती है तो हम सामने वाले को ढंग से देख भी नहीं सकते हैं, तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। अरण्योकस मम तावत स्नेहात ईदृशम इदम। अरण्योकस अर्थात अरण्य, अरण्य का मतलब वन, जंगल, अर्थात इस जंगल में रहने वाले मुझ जैसे तपस्वी की, मुझ जैसे जो तपस्वी लोग हैं, मनीषी लोग हैं, उनकी अगर ईदृशम इदम स्नेहात, ऐसी स्थिति स्नेह के कारण हो गई है, तो दुख के कारण, दुख से हो गई है, व्याकुल हो गई है, तो ग्रहीण नवई,
जो तनिया विश्लेषित दुखई कथम नु पीड्यन्ते, जो लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपनी पुत्री के वियोग में, जब वो सामान्य जन अपनी पुत्री को जब विदा कर रहे होंगे तो उनकी कैसी स्थिति होगी वो मैं समझ सकता हूँ। जबकि किसी सांसारिक चीज़ से मोह नहीं है, फिर भी मुझ जैसे की स्थिति भी अपनी पुत्री के वियोग में इस प्रकार की जड़ हो गई है, वैकल्प्यता से युक्त हो गई है और उत्कंठा से मेरा हृदय भर गया है, तो एक सामान्य जन की कैसी स्थिति होती होगी मैं कल्पना कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। कुर्सी टूट